नमस्कार। आप सभी का फिल्मी वृत्तांत पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अमिताभ बच्चन की बेहतरीन फिल्म सिलसिला से संबंधित ढेर सारे अननोन फैक्ट्स, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म के कलाकारों के बारे में। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और दबा दें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सिलसिला एक ड्रामा, फैमिली और रोमांस से भरपूर फिल्म है जिसे रिलीज किया गया था 14 अगस्त 1981 को। इस फिल्म में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा था अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, जया बच्चन, रेखा, संजीव कुमार, सुषमा सेठ, जगदीश राज, विकास आनंद, कुलभूषण खरबंदा इत्यादि। इस फिल्म को निर्मित और निर्देशित किया था बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा ने, जिन्होंने साल 1965 में आई वक्त, साल 1975 में आई दीवार, साल 1978 में आई त्रिशूल, साल 1989 में आई चांदनी, साल 1993 में आई डर, साल 2004 में आई वीर जारा जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। इस फिल्म की कहानी लिखा था प्रीति बेदी ने, पटकथा लिखा था यश चोपड़ा और सागर सरहदी ने, संवाद लिखे थे रोमेश शर्मा ने। इस फिल्म का निर्माण यश राज फिल्म्स के बैनर तले हुआ था। इस फिल्म में संगीत दिया था शिव हरी ने, गानों के बोल लिखे थे जावेद अख्तर, हसन कमाल, राजेंद्र कृष्ण, हरिवंश राय बच्चन और निदा फाजली ने। इस फिल्म में सभी वर्जन को मिलाकर कुल 10 गाने रखे गए थे, जिनको अपनी मधुर आवाज़ से सजाया था किशोर कुमार, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, प्रेमलता चोपड़ा इत्यादि ने। इन गानों के बोल थे, देखा ये ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, यह कहाँ आ गए हम, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, लड़की है या सोला, सर से सर के, नीला आसमान का 2 वर्जन, जो तुम तोड़ा पिया, खुद से जो वादा किया इत्यादि। सिलसिला फिल्म के गाने लोगों के द्वारा बेहद पसंद किए गए थे। वास्तव में आज इस फिल्म को इसके बेहतरीन संगीत की वजह से जाना जाता है। देखा एक ख्वाब, यह कहाँ आ गए हम, रंग बरसे भीगे चुनर वाली इत्यादि गाने तो आज भी संगीत प्रेमियों के शीर्ष गानों में सम्मिलित होते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। सिलसिला फिल्म का बजट था 2 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने भारत में कुल कमाई की थी 4 करोड़ रुपए की और दुनिया भर में कुल कमाई की थी 8 करोड़ रुपए की। और यह बेहतरीन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। हालांकि समीक्षकों के द्वारा फिल्म की प्रशंसा की गई थी। 3 घंटे 3 मिनट लेंथ की इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.3 रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी इस फिल्म को अच्छा रेटिंग दिया गया है। आइए अब जान लेते हैं इस फिल्म से संबंधित ढेर सारे नॉन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, सिलसिला साल 1981 में कमाई करने के मामले में 8वें नंबर पर थी। अगर साल 1981 की टॉप 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात की जाए तो पहले नंबर पर थी क्रांति, जिसने 10 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दूसरे नंबर पर थी नसीब, जिसने 7 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की थी। तीसरे नंबर पर थी मेरी आवाज़ सुनो, जिसने 6 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की थी। चौथे नंबर पर थी लवारिस, जिसने 6 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और 5वें नंबर पर थी लव स्टोरी, जिसने 5 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की थी। फैक्ट नंबर 2, सिलसिला फिल्म का मुहूर्त 30 सितंबर 1979 को हुआ था और उस वक्त फिल्म का मूल स्टार कास्ट अमिताभ बच्चन, पद्मिनी कोल्हापुरे और परवीन बॉबी थे। लेकिन अमिताभ ने पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ काम करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उनकी उम्र उस वक्त बहुत कम थी, यानी 15-16 साल की थी, जिसका खुलासा खुद पद्मिनी कोल्हापुरे ने एक इंटरव्यू में किया था। फिर पद्मिनी कोल्हापुरे की जगह पर स्मिता पाटिल को ले लिया गया था, लेकिन बाद में फिर स्मिता पाटिल और परवीन बॉबी को भी फिल्म से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह जया बच्चन और रेखा ने ले ली थी। फैक्ट नंबर 3, सिलसिला फिल्म वास्तव में अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन के वास्तविक जीवन पर आधारित थी। फिल्म में अमिताभ की जया बच्चन से शादी हो जाती है, इसके बावजूद वह रेखा से प्यार करते हैं और ऐसा ही वास्तविक जीवन में भी अमिताभ और रेखा का प्रेम प्रसंग था। यश चोपड़ा ने दिमाग लगाया और अमिताभ, जया और रेखा के बीच वास्तविक जीवन के घटनाओं को भुनाने का फैसला किया। हालांकि सिलसिला फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई थी, लेकिन फिर भी आज इस फिल्म की गिनती सदाबहार फिल्मों में की जाती है। यह फिल्म अपने बेहतरीन गानों के लिए आज भी याद की जाती है। यश चोपड़ा ने
एक बार इंटरव्यू में कहा था कि सिलसिला और लम्हे उनकी पसंदीदा फिल्में हैं। फैक्ट नंबर 4, फिल्म के सफल होने के बाद अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी थी। रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म के मूल स्क्रिप्ट को बदल दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को उनके, अमिताभ और जया की वास्तविक जीवन की कहानी के रूप में प्रचारित किया गया था, जो बिल्कुल आधारहीन था और यह जनता को गुमराह करने जैसा था। बता दें कि इस फिल्म के निर्माण के दौरान रेखा और जया बच्चन का अलग अलग मेकअप रूम थे और वह एक दूसरे से बात तक नहीं करती थीं। इस प्रकार का वातावरण फिल्म के लिए विषैला साबित हुआ था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई थी। फैक्ट नंबर 5, सिलसिला फिल्म के फ्लॉप होने के बाद यश चोपड़ा और अमिताभ के बीच काफ़ी मनमुटाव उत्पन्न हो गया था। जब कई वर्षों बाद अमिताभ की तूफान और जादूगर फिल्में रिलीज हुईं तो यश चोपड़ा ने कहा था कि अमिताभ बच्चन एक पेशेवर रूप से बेईमान अभिनेता थे। यश चोपड़ा ने कहा था कि अमिताभ ने दोनों फिल्मों में एक जादूगर की भूमिका निभाई, लेकिन मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा को इस बारे में बताने में सफल रहे, जिसके बाद अमिताभ नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा था कि यश चोपड़ा ने सिलसिला फिल्म से परवीन बॉबी और स्मिता पाटिल को अंतिम समय में हटा दिया था, तो उनकी पेशेवर ईमानदारी कहाँ थी, और उन्होंने गुलशन राय से भी बेईमानी की थी और अपने कर्मचारियों को धोखा दिया था। यश चोपड़ा ने सिलसिला फिल्म के संवाद लेखक रोमेश शर्मा के भी पैसे नहीं दिए थे, तब यश चोपड़ा की पेशेवर ईमानदारी कहाँ थी। फैक्ट नंबर 6, सिलसिला फिल्म के प्रसिद्ध गीत देखा एक ख्वाब तो इस सिलसिले हुए की शूटिंग क्यूकेनहाफ ट्यूलिप उद्यान नीदरलैंड में की गई थी। इस उद्यान में गाने की शूटिंग करने के लिए यश चोपड़ा को अमिताभ ने सुझाव दिया था, क्योंकि वह पहले ही इस उद्यान में घूमने आ चुके थे। जब इस गाने की शूटिंग हो रही थी तो रेखा एक सीन की शूटिंग के दौरान टेक पर टेक मांग रही थीं। उस वक्त अमिताभ कैमरामैन के बगल में खड़े थे और उन्होंने कहा कि साली टेक पर टेक मांग रही है। अमिताभ की इस बात से रेखा को बहुत बुरा लगा और वह बाहर जाकर रोने लगीं। अमिताभ ने उनसे सुलह करने की कोशिश की, लेकिन रेखा ने कहा कि उन्होंने पूरी यूनिट के सामने इस तरह का अपमान कैसे कर सकते हैं। रेखा ने पूरे दिन शूट करने के लिए राजी नहीं हुई थीं और यूनिट को दिन भर का नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि दूसरे दिन रेखा को समझा बुझाकर बाकी की शूटिंग पूरी की गई थी। इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग फिल्म सिटी गोरेगांव मुंबई और राजकमल स्टूडियो परेल मुंबई में की गई थी। फैक्ट नंबर 7, सिलसिला फिल्म की कहानी अमिताभ, रेखा और जया की वास्तविक जीवन पर आधारित थी, इसलिए फिल्म के सेट पर या शूटिंग के दौरान किसी भी पत्रकार या दोस्त को जाने की अनुमति नहीं थी, न ही किसी भी कलाकार को फिल्म के बारे में मीडिया से बातचीत करने की अनुमति थी। फैक्ट नंबर 8, मुमताज ने एक बार एक साक्षात्कार के दौरान कहा था कि यश चोपड़ा ने फिल्म में रेखा की भूमिका उन्हें पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वह फिल्मों से रिटायर हो चुकी थीं और वापस आना नहीं चाहती थीं। फैक्ट नंबर 9, सिलसिला फिल्म अमिताभ बच्चन और रेखा की एक साथ में आखिरी फिल्म थी। हालांकि यश चोपड़ा साल 1982 में अमिताभ और रेखा के साथ लम्हे नाम की फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन सिलसिला फिल्म के असफलता के बाद परियोजना को स्थगित कर दिया गया था। सिलसिला के बाद यश चोपड़ा के निर्देशन में अमिताभ बच्चन ने 23 साल बाद साल 2004 में आई वीर ज़ारा फिल्म में काम किया था। हालांकि इससे पहले भी अमिताभ ने साल 2000 में आई मोहब्बतें फिल्म में काम किया था, लेकिन उसे आदित्य चोपड़ा ने निर्देशित किया था। फैक्ट नंबर 10, सिलसिला जया बच्चन की वापसी वाली फिल्म थी और यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें उन्होंने यश चोपड़ा के निर्देशन में काम किया है। वहीं यह उनकी और अमिताभ की एक साथ में उस समय की आखिरी फिल्म थी। इसके 20 साल बाद दोनों ने साल 2001 में आई कभी खुशी कभी गम में काम किया था। सिलसिला फिल्म के बाद जया जी ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था और इसके 18 साल बाद साल 1998 में आई 1084 की माँ फिल्म से उन्होंने अभिनय में वापसी की थी। फैक्ट नंबर 11, सिलसिला एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें शशि कपूर अमिताभ के बड़े भाई बने हैं। इसके अलावा अन्य सभी फिल्मों में अमिताभ ने ही बड़े भाई की भूमिका निभाया है। फैक्ट नंबर 12, सिलसिला फिल्म का एक गीत जिसके बोल हैं नीचे पान की दुकान ऊपर गोरी का मकान, साल 2000 में आई गोविंदा की फिल्म जोरू के गुलाम का एक गीत नीचे फूलों की दुकान ऊपर गोरी का मकान सिलसिला फिल्म के इस गाने से ही प्रेरित था। फैक्ट नंबर 13, अमिताभ बच्चन के लिए इस फिल्म के संगीत से गहरा नाता था, क्योंकि उन्होंने
इस फिल्म के प्रसिद्ध गीत रंग बरसे को गाया है, जिसे उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था। पहले फिल्म में यह गाना नहीं था, लेकिन यश चोपड़ा ने सोचा कि अगर अमिताभ और रेखा के बीच एक होली गीत रख दिया जाए तो फिल्म निखर उठेगी। जिसके बाद वह जावेद अख्तर के पास गए, लेकिन जावेद अख्तर ने कहा कि मैं ऐसा होली गीत तो नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मैं एक गीत सुना हूँ जिससे अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने कवि सम्मेलनों में सुनाते हैं, और उसका इस्तेमाल अभी तक कोई भी निर्माता नहीं किया है। जिसके बाद यश चोपड़ा हरिवंश राय बच्चन के पास गए। हरिवंश राय बच्चन ने तुरंत उस गीत को यश चोपड़ा को दे दिया, क्योंकि इस गीत का फिल्मांकन उनके बेटे अमिताभ पर ही होने वाला था, और इस तरह से यह गीत फिल्म का हिस्सा बना था। फैक्ट नंबर 14, नीला आसमान गीत का धुन वास्तव में शम्मी कपूर और अमिताभ बच्चन ने साल 1975 में मिलकर बनाया था, और फिर जब सिलसिला फिल्म का निर्माण शुरू हुआ तो अमिताभ ने शम्मी कपूर से इस गीत का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी, लेकिन शम्मी कपूर इस गीत के बारे में भूल चुके थे, और जब उन्हें अमिताभ ने याद दिलाया तो उन्होंने खुशी से कहा कि आगे बढ़ो और इस गीत के साथ जो करना है करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फैक्ट नंबर 15, जब फिल्म सिलसिला का फिल्म सिटी में क्लाइमेक्स शूट किया जा रहा था, जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त होने पर आग लग जाती है और संजीव कुमार आग में फंस जाते हैं और रेखा उन्हें बचाने के लिए भागती हैं, और वहां अमिताभ और जया भी उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन जब अमिताभ संजीव कुमार को बचाने के लिए दौड़ते हैं तो जया रेखा को पकड़ लेती हैं और उन्हें धक्का दे देती हैं। यह सीन जिस दिन शूट किया जाना था उस दिन रेखा ने कैमरामैन से कहा कि एक ही टेक में शूट करना है, मैं इस सीन के लिए कोई भी रीटेक नहीं दूंगी। हालांकि जब सीन की शूटिंग शुरू हुई और जया ने रेखा को धक्का दिया तो वह दोनों कैमरे के फ्रेम से बाहर चली गईं और सीन ठीक से शूट नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी रेखा ने परवाह नहीं किया और वह जाकर अपने कार में बैठ गई थीं। रेखा की हरकत से पूरी यूनिट हैरान थी, लेकिन उनसे किसी ने कुछ नहीं कहा था। फैक्ट नंबर 16, संगीतकार जोड़ी के रूप में शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया की यह पहली फिल्म थी। फिल्म तो असफल साबित हुई, लेकिन इसका संगीत काफ़ी पसंद किया गया और शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया ने शिव हरि के नाम से जोड़ी बनाकर संगीत जगत में मशहूर हुए। फैक्ट नंबर 17, सिलसिला फिल्म का शीर्षक गीत देखा है ख्वाब को साल 1960 में निर्मित एक अधूरी फिल्म नीला आसमान से लिया गया था, जिसे किशोर कुमार जी ने निर्देशित किया था, लेकिन किसी वजह से फिल्म पूरी नहीं हो पाई थी और उसके गीत का इस्तेमाल किशोर कुमार जी ने सिलसिला फिल्म में किया था। फैक्ट नंबर 18, यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें जया बच्चन ने शशि कपूर की प्रेमिका की भूमिका निभाई है। इससे पहले और इसके बाद दोनों कलाकारों ने एक दूसरे के विपरीत काम नहीं किया है। फैक्ट नंबर 19, यह फिल्म भारत में भले ही असफल साबित हुई थी, लेकिन इंग्लैंड, दुबई, अमेरिका, कनाडा, वेस्ट इंडीज जैसे देशों में हाउसफुल रही थी और अच्छा खासा कमाई की थी। फैक्ट नंबर 20, सिलसिला फिल्म को साल 1982 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में कुल 3 नामांकन मिले थे, जिसमें बेस्ट एक्टर के लिए अमिताभ बच्चन को, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए जया बच्चन को और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए शिव हरि को नामांकित किया गया था। हालांकि किसी ने भी अवार्ड नहीं जीत पाया था। मित्रों, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर हमारी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।